सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रेन स्पेस एकेडमी में। आज हम एक नई वीडियो में कुछ और प्रश्न लेने वाले हैं और टॉपिक अपना सेम रहेगा परसेंटेज की कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे हम प्रश्न आज एक और वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना है, यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है तथा y की आय z की आय से 20% कम है तो x, y व z की आनुपातिक आय क्रमशः है। If the income of x is 10% more than the income of y and the income of y is 20% less than the income of z, then the proportional income of x, y and z respectively is। तो देखिए, तीन लोग हैं और वो लोग हैं x, y और z। तो x, y और z ये तीन लोग हैं। अब सबसे पहले लिखा हुआ है x की आय y की आय से 10% अधिक है, इसकी आय से 10% अधिक है, y की आय z की आय से 20% कम है। तो सबसे पहले हम इसकी आय सपोज कर लेते हैं और वो सपोज कर लेते हैं 100A सपोज x यहाँ पर माना गया, तो 100A सपोज कर लेते हैं। और उसके बाद में अगर इसकी आय 100A हो गई, z की आय, तो y की आय कितनी होगी? यहाँ लिखा हुआ है y की आय z की आय से 20% कम है, तो ये हो जाएगी 80A। ठीक है, इस स्टेटमेंट से हमने सबसे पहले z की आय ली और वो क्या ले ली हमने? 100A। और 100A अगर z की आय हो गई तो y की आय z की आय से 20% कम है, इसलिए y की आय 80A हो गई। अब x और y का रिलेशन फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि x की आय y की आय से 10% अधिक है, तो x की आय y की आय से 10% अधिक है, तो y की आय 80 है, आ गई अपने पास में। तो x की आय कितनी हो जाएगी? इसका 10% कितना होता है? 80 का 8, तो इससे 8 अधिक मतलब 88A इसकी आय हो गई। तीनों की आय अपने पास आ गई। ये तो x की आय, ये y की आय और z की आय हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है? x, y और z की आनुपातिक आय क्रमशः क्या है, मतलब प्रोपोर्शनल वैल्यूज, रेशियो इनका फाइंड करना है। तो x is to y is to z, मतलब इनका रेशियो, प्रोपोर्शनल वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले अपना a कैंसिल हो जाता है और एक रेशियो है। अब सिंप्लीफाई करें तो देखिए, सबसे पहले 4 से सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो 22 और यहाँ पर 20 और यहाँ पर 25, इससे आगे कुछ और सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है। तो 22, 20 और 25 ये ऑप्शन ही अपना करेक्ट होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ये प्रोपोर्शनल वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, इसलिए अपना ऐसा ऑप्शन ए है और ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन में इतना ही है, एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद में ये है कि परसेंटेज, तीन व्यक्तियों की कंपैरिजन है परसेंटेज में, तो उनको कैसे फाइंड करें ये समझ आपको आनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? तो देखो क्या हुआ, स्टूडेंट था, उसने एक नंबर को, नंबर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, उसको किससे मल्टीप्लाई को 5/3 की बजाय 3/5 से करना, तो उसको 5/3 से था, लेकिन उसने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 3/5 से कर दिया। ये तो सही करना था, लेकिन उसने ये गलत कर दिया। तो अब वो नंबर या तो आप x ले सकते हो, और या आप ऐसा कोई नंबर ले लो अपने हिसाब से, क्योंकि नंबर यहाँ मैटर नहीं करता, कोई सा ही नंबर हो सकता है, तो ऐसा नंबर ले लो जिससे ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाए। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 है, तो 15 में नंबर ले लेता हूं। तो देखो, स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था 15, हमने नंबर अपनी तरफ से सपोज कर लिया, उसको मल्टीप्लाई करना था 15 को 5/3 से, लेकिन उसने कर क्या दिया? 3/5 से कर दिया। तो लेकिन अगर वो सही करता तो क्या उसका आंसर आता? तो सही करता तो उसका आंसर आता 25। लेकिन अगर उसने गलत किया है तो उसका आंसर क्या आएगा? उसने गलत कर दिया तो उसका आंसर आ गया 9। अब एरर कितना हो गया? 25 से एरर पहुंच गया, मतलब 25 से वैल्यू पहुंच गई 9 तक, तो एरर हो गया 16 का। 16 का एरर अपॉन
what would be the right answer? 25 would be the right answer multiplied by 100. ये परसेंटेज एरर हो गया अपना. तो क्या जितना एरर है वो अपॉन द राइट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 इज द परसेंटेज एरर. अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ 4 टाइम्स और 16 4 जा 64, 64% अपने पास वैल्यू आ गई और ये 64% ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो गया. तो मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है. ये RAS प्री जो 2023 में आयोजित हुई थी उसका एक प्रश्न है मैथमेटिक्स का. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है. क्या एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. किसी स्टूडेंट ने एक नंबर को उसको मल्टीप्लाई तो करना था 5/3 से, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से. तो वो जो एरर है वो कितना है, तो हमने वो नंबर 15 सपोज कर लिया. 15 ही क्यों सपोज किया, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम 15 है, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू आ जाए, इसलिए 15. आप अक्स ले लो, आप कोई और नंबर ले लो, सेम आंसर आपके पास आने वाला है. 15 मैंने लिया, तो अगर वो सही वैल्यू क्या आ जाती 25 आ जाती, और उसने गलत किया 3/5 से मल्टीप्लाई गलत किया, तो उसके पास 9 वैल्यू आ गई. अब एरर कितना आया, चेंज कितना आया, तो चेंज आ गया 16 का. अपॉन व्हाट वुड बी द राइट वैल्यू 25. तो 16 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज एरर हो गया और जो किया 64 और ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो गया. उम्मीद है आपको समझ में आ गया है. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. अगला अपना प्रश्न है, एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ाने तथा हर को 10% घटाने पर भिन्न 2/3 के समतुल्य हो जाती है. वह भिन्न ज्ञात कीजिए. By increasing the numerator of a fraction by 15% and decreasing the denominator of the same fraction by what 10%, the fraction becomes equivalent to 2/3. Find the value of the fraction और find the fraction. ये पटवार एग्जाम 2011 में आया हुआ प्रश्न है. अच्छा प्रश्न है. ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले मतलब कोई रेशनल नंबर या फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी आपके किसी भी टॉपिक में, न केवल परसेंटेज में, किसी भी टॉपिक में आ सकते हैं, तो आपको इनकी समझ होनी चाहिए. तो देखिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की. हमने मान लिया वो फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई. अब क्या हुआ, इसमें कितने की बढ़ोतरी की जाए, न्यूमरेटर में क्या 15% की बढ़ोतरी की जाए, तो 15% ऑफ x ये बढ़ा दिया, और डिनोमिनेटर में क्या चेंज हुआ, माइनस हो गया, ये माइनस है, -10% ऑफ y. आपको ऐसा अगर मैंने किया, मैंने क्या किया, देखो न्यूमरेटर को तो 15% से बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर को मतलब अंश को तो 15% से बढ़ा दिया और हर को मैंने 10% घटा दिया. अगर मैंने ऐसा किया तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 2/3 के इक्वल हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है. तो मैंने 2/3 यहाँ पर मेंशन कर दिया. अब x में 15% बढ़ाएं तो वो अपने पास में क्या जाएगा, 115x अपॉन 100, और या फिर 115x भी आप लिख सकते हो, अपॉन y में से 10% घटाएं तो 90y/100. तो अब देखो ये सिंप्लीफाई करते ही 100 तो कैंसिल हो जाता है, अपने पास एक्चुअली बचता क्या है, वो है 115x/90, ये 90 था, 90y, और वो किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल अपना है. अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो 5 से 23 टाइम्स और ये 5 से अपना हो जाएगा 18 टाइम्स. अब हमें क्या फाइंड करना है, x अपॉन वाई की वैल्यू, फ्रैक्शन अपना x बटा वाई तो है ना, x बटा वाई की या x अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. वो वैल्यू फाइंड करने के लिए x अपॉन वाई अपना यहाँ पर है, 18 को उधर शिफ्ट कर दो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 अपॉन इस 23 को इधर शिफ्ट कर दो तो 3 टाइम्स 23. सिंप्लीफाई अगर हम करें तो x अपॉन वाई किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 3 से यहाँ पर 6, 6 दूनी 12, 12/23. तो 12/23 इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन की अपने पास में वैल्यू आ गई, ये अपने भिन्न की वैल्यू आ गई 12/23. ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो गया. उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है. कोई विशेष प्रश्न है नहीं, केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 15% और -10% का चेंज किया तो फ्रैक्शन 2/3 के इक्वल हो गया. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चले और अपने पास वैल्यू आ गई. बढ़ते हैं आगे. उम्मीद आपको समझ में आ गया, आराम से आप देख लीजिएगा. अगला प्रश्न है 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 9 ग्राम्स ऑफ शेविंग लोशन विच इज हैविंग 50% एल्कोहल कंटेंट.
so that the alcohol content in the lotion becomes 30%. पटवार एग्जाम 2011 में आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखो एक लोशन है, वो कितने ग्राम लोशन है, वो लोशन अपना है 9 ग्राम, जिसमें 50% तो एल्कोहल है और 50% वाटर है। तो देखो एकदम 50% हम डिवाइड करके, ये तो अपना एल्कोहल हो गया और ये अपना वाटर हो गया। तो इसका वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है 9 ग्राम, 9 ग्राम इसका वॉल्यूम है। तो इसमें से 4.5 ग्राम तो अपना एल्कोहल हो गया और 4.5 ग्राम ही अपना वाटर हो गया। ये तो अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मेंशन कर लिया। ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आप एग्जाम में भी ऐसा करके करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अब देखो ऐसा होने के बाद में अब ये बोल रहा है कि इसमें कितना ग्राम पानी मिलाया जाए ताकि लोशन में एल्कोहल की मात्रा कितनी रह जाए, 30% रह जाए। तो मैंने सपोज कर लिया इसमें x ग्राम हमने पानी मिला लिया। तो x ग्राम अगर इसमें मैंने पानी मिला लिया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर लोशन इज 9 + x हो जाएगा। अरे 9 + x ग्राम हो गया या नहीं, बढ़ गया। अब एल्कोहल की में क्या चेंज है, कोई चेंज नहीं है, एल्कोहल उतना का उतना ही है, पानी बढ़ गया कितना, x ग्राम। तो अब देखिए अगर ऐसा हमने किया तो हमने सपोज कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल्कोहल कितना हो गया, 30% हो गया। तो 4.5 अपॉन द टोटल वॉल्यूम विच इज 9 + x मल्टीप्लाइड बाई 100, ये एल्कोहल का परसेंटेज आ गया और वो किसके इक्वल हमने कर दिया, 30 के इक्वल हमने कर दिया। 30% ये बोला हुआ है कि हम कितना इसमें मिलाएं ताकि, तो हमने सपोज कर लिया माना कि x ग्राम हमने इसमें वाटर मिला दिया ताकि एल्कोहल कितना हो गया, 30%। तो x ग्राम वाटर मिलाते ही टोटल वॉल्यूम हो गया 9 + x, तो वो मैंने लिख दिया। अब देखो एल्कोहल उतना ही रहा 4.5, तो 4.5 अपॉन 9 + x मल्टीप्लाइड बाय 100 इज द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू लोशन। न्यू लोशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हमने कुछ और उसमें वाटर ऐड कर दिया तो लोशन की मात्रा बढ़ गई। तो अब इस न्यू लोशन में ये कितना हो गया, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है, 30। सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो सिंप्लीफाई करने पे अपने पास देखिए 4.5 अपॉन 9 + x इज इक्वल टू 100 को उधर भेजा जाए तो 100 को उधर भेजते ही 30 अपॉन 100 अपने पास हो गया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 4.5 अपॉन 9 + x ये अपना हो ही गया और ये अपने पास 3/10 है। ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से हम कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 + x है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 4.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 + x। अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो 45 इज इक्वल टू 27 + 3x। ठीक है, अब 45 में से 27 सब्ट्रैक्ट होगा तो 45 - 27 इज इक्वल टू 3x और सिंप्लीफाई करते ही अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो गया 45 - 27 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 18/3 इज इक्वल टू 6। तो 6 ग्राम हमें इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा ताकि एल्कोहल की क्वांटिटी इसमें कितनी हो जाए, 30%। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये आपको दिखने में थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए आपको कैलकुलेशन को बड़ा किया है। बाकी इसको यहाँ से यहाँ तक ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, यहाँ से पहुँच के एक ही स्टेप में आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। मात्र 30 सेकेंड का इसका सोल्यूशन है। आपको इसे देखने से ये ऐसे नहीं समझना है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ईजी है। एक बार आप अगर ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो नेक्स्ट टाइम कभी भी गलती नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक उम्मीदवार ने 12 प्रश्नों का प्रयास किया और उन सभी में पूर्ण अंक प्राप्त किए। देखो 12 प्रश्न उसने 12 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए और सब में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स उसने प्राप्त किए। उसने परीक्षा में 60% प्राप्त किए तो सभी प्रश्नों के अंक भी समान थे। तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है, ये सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो कि 2022 में परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें आया हुआ परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिए उसने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और पूरे सही है और 60% प्राप्त किए। तो देखो हमने सपोज कर लिया माना कुल कितने प्रश्न है, x प्रश्न है। तो x प्रश्न अगर कुल है तो x का कितना परसेंट,
60% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखो 60% उसने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो कितने हैं, 60% है। तो टोटल हमने क्वेश्चन अक्स सपोज कर लिए, तो अक्स का 60% इज इक्वल टू 12। ये स्टेटमेंट अपने पास, ये इक्वेशन बनते ही अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अक्स का 60% क्या हो जाएगा, अक्स इंटू 60/100। अब देखो यहाँ से देखने से ही आपको पता चल रहा है, कोई नंबर है उसका 60% 12 है, तो वो नंबर कितना हो जाएगा, वो नंबर 20 हो जाएगा। तो 20 ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ डायरेक्ट ही आप कर सकते हो। सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहो तो ये हमने अक्स का देखो 60% फाइंड कर लिया, इज इक्वल टू 12। और अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 0 से 0 कैंसिल, और अब एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 10/6, यहाँ 2 टाइम्स, और एक्स इज इक्वल टू 20। इजी कैलकुलेशन है, यहाँ देखते ही इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मात्र 5 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते हो, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो। देखो समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर मैंने बताया तब आपको हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जब आपके सामने जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया, आप उसको कितना समझ सकते हो, यही बोला जाता है किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट का क्लियर होना। तो अगर आपके किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है। कंसेप्ट क्लियर मतलब आप उस क्वेश्चन को समझ के आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, और बिना किसी ज़्यादा टाइम के। फॉर्मूले रटोगे बिना कंसेप्ट क्लियर करवाए हुए तो आप कतई किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ऑब्टेन कर सकते। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूले नहीं रटने, बजाय उसके कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं। और यहाँ हमारे वीडियोस में आपका कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है, न कि कोई फॉर्मूला रटवाया जाता है। अभी तक हमने कोई भी फॉर्मूले नहीं रटवाए, सारे क्वेश्चन हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। वो किसके बेस पे फाइंड कर रहे हैं, वो फाइंड कर रहे हैं उसके कंसेप्ट पे। परसेंटेज का कंसेप्ट मेरे पहले वीडियो में मैंने क्लियर कराया, उसके बाद में सारे क्वेश्चन हम कंसेप्ट बेस्ड कर रहे हैं। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उसमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजय हो गया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं हुआ तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। 2 candidates contested an election, one of them secured 65% of the total vote polls and won by 420 votes. If no vote is declared invalid, what is the total number of votes polled? देखो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड ये इतने हैं। सपोज करो इतने वोट पोल किए गए और उनमें से 65% मतलब लगभग इतना बड़ा पोर्शन 65% किस एक पहले कैंडिडेट को प्राप्त हो गए। तो दूसरे कैंडिडेट को देखो कोई भी वोट कैंसिल नहीं हुआ, इसको मतलब बाकी बचे हुए किसको प्राप्त हुए, कैंडिडेट नंबर सेकंड को। दूसरे कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट प्राप्त हुए, 35% वोट सेकंड कैंडिडेट को प्राप्त हो गए। अब देखिए ये बोल रहा है ये 420 वोटों से जीत गया, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 420 का है। तो अगर कुल वोट कितने हैं, अक्स अगर मैं सपोज कर लूं तो ये वो नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे, 65 अक्स ओवर 100, ठीक है। और ये वोट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 35 अक्स ओवर 100, ये इतने वोट हो गए। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 420। तो अब देखो आप इसको लिख सकते हो 30x ओवर 100 इज इक्वल टू 420। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलता है x इज इक्वल टू 420 इंटू 10 ओवर 3, और आपको सिंप्लीफाई करने पे 1400। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1400, 1400। तो कितने वोट डाले गए थे, 1400 वोट्स डाले गए थे, जिनमें से 65% वोट तो फर्स्ट कैंडिडेट को मिले, 35% वोट ऑब्वियसली सेकंड कैंडिडेट्स को मिले, और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 420 का हो गया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया है ये प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, यदि प्रकाश की आय आनंद की आय से 25% अधिक हो तो आनंद की आय प्रकाश की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। क्या दिया हुआ रहता है, एक नंबर दूसरे नंबर से इतना ज्यादा है तो दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना परसेंट कम है। तो पहले एक नंबर दूसरे नंबर से इतना कम है तो दूसरा नंबर पहले परसेंट से कितना ज्यादा है। इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। तो यहां पर प्रकाश की आय दे दी, प्रकाश की आय आनंद की आय से, तो मैंने यहां लिख दिया प्रकाश की आय
प्रकाश की आय देखो, इन द इनकम ऑफ प्रकाश मैंने सपोज कर ली, जैसे 100 सपोज कर ली, 100x या 100 सपोज कर सकते हो आप। और आनंद की आय, दूसरा कौन है, आनंद की आय, उसको वो देखो प्रकाश की आय आनंद की आय से 25% अधिक है, तो पहले हमें आनंद की आय सपोज करनी पड़ेगी कितनी, 100 की, किसकी, आनंद की आय। प्रकाश की आय आनंद की आय से 100 मतलब 25% ज़्यादा है, तो प्रकाश की आय कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। अब इसने पूछा है तो आनंद की आय प्रकाश की आय से कितनी कम है, तो आनंद की आय प्रकाश की आय से कितनी कम है, 25 कम है ना, तो परसेंटेज में कितनी कम है, 25/125 इंटू 100। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 4 5 या 20, ठीक है, 20% इसकी कम है। देखो यहाँ पर ये नंबर इस नंबर से 25% ज़्यादा है, तो ये नंबर इस नंबर से कितना प्रतिशत कम है, ये प्रश्न है एक्चुअली, ठीक है। तो ये नंबर इस नंबर से कितना प्रतिशत कम है, ये फाइंड करने के लिए पहले तो दोनों का डिफरेंस कितना एग्जैक्ट कम है, वो 25 है, अपॉन ये बेस है, क्योंकि इससे ही तो हम तुलना कर रहे हैं, तो अपॉन 125 इंटू 100। एक और एग्जाम्पल ऐसा ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं ले लेता हूँ, एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। y जो है वो x से 20% अधिक है, तो y जो है वो x से 20% अधिक हो गया, तो हमने सपोज कर लिया x तो कितना है 100 और y कितना हो गया 120। अब देखो मैं ऐसे बोलूं तो x y से कितना प्रतिशत कम है, तो x y से कितना प्रतिशत कम है ये फाइंड करने के लिए दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20 अपॉन कितना हो जाएगा 120 इंटू 100। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके आराम से इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई अगर हम करें तो यहाँ से 4 से, ठीक है, और 50/3 और वो कितना हो गया 16 2/3%। तो ये एक मैंने प्रश्न एग्जाम्पल मेरी तरफ से ले लिया। क्या एग्जाम्पल है, देखो y x से 20% अधिक है, तो x y से कितना प्रतिशत कम है, ये प्रश्न मैंने ले लिया और वैल्यू आप देखो y x से 20% अधिक है, तो मैंने x की वैल्यू 100 ली, तो y 120 हो गई। अब x y से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना एग्जैक्ट कितना कम है 20, अपॉन कंपैरिजन किससे हो रहा है y से, तो अपॉन 120 इंटू 100, ये परसेंटेज हमने फाइंड कर लिया। इस तरह से आपको प्रश्न आएंगे। ये तो देखो ऐसे लैंग्वेज में दे दिया, बाकी सीधा सी बात, ये प्रश्न तो यही है कि एक नंबर इससे इतना % अधिक है तो दूसरा नंबर उससे कितना % कम होगा। इस टाइप के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण 40 विद्यार्थी है तो परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। ये वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसे प्रश्न मतलब इस पर्टिकुलर में ऐसा हुआ, दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा हुआ, दोनों में इतना हुआ, तो वेन डायग्राम आपको बना लेना है। वेन डायग्राम देखो मैं बना देता हूँ। देखो एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो ये अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट करता है, वो है इंग्लिश ई मैंने सपोज कर दिया। तो ये अपना सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और द कैंडिडेट्स हु आर पासिंग इन सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, 85% विद्यार्थी गणित में। अब देखो गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए, 85%। तो मैथ्स के लिए मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। देखो अंग्रेजी में कितने हुए थे 80, गणित में कितने हुए थे 85, और दोनों में कितने हुए 50। दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला ये पोर्शन है, और उसमें दोनों में रिप्रेजेंट होने वाला 75%। अब अगर मैं आपको पूछूं तो केवल अंग्रेजी में कितने हुए, तो केवल अंग्रेजी में 75 और 80 का डिफरेंस कितना है 5। केवल मैथ्स में कितने हुए, वो 80 और 75 का डिफरेंस कितना है 10। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन कोई आ सकता है। लेकिन ये अपना क्या है, यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण 40 विद्यार्थी है, ठीक है, और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40 विद्यार्थी है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40 विद्यार्थी है। देखो
अनुत्तीर्ण को रिप्रेजेंट, ये तो पास होने वाला पोर्शन है, ये भी पास होने वाला, मैथ्स का पास होने वाला पोर्शन है, ये इंग्लिश का पास होने वाला पोर्शन है, ये दोनों का पास होने वाला पोर्शन है, और ये पूरा क्या है 100 है। अब देखो ये क्या पोर्शन है जो इन सर्कल्स, दोनों सर्कल्स के बाहर का पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो दोनों विषयों में ही अनुत्तीर्ण हो गए, वो पोर्शन है। तो ये कितना परसेंट है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 80 + 85 - 75, तो ये पूरा पोर्शन की वैल्यू आ गई। तो देखो 80 में से 75 अगर हम हटा दें तो अपने पास कितना बचेगा 5, और 5 + 85 90 हो गया। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन कितना हो गया 90 हो गया। तो ऑब्वियस है इस 100 में से ये पूरा पोर्शन, ये 90 वाला अगर हम हटा देंगे तो कितना, ये पोर्शन जो खाली पोर्शन है इस रेक्टेंगल और इन दोनों स्क्वायर्स के बीच का पोर्शन है, वो कितना परसेंट बच गया 10% बच गया। तो अब ये बोल रहा है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40 विद्यार्थी है। तो टोटल हमने टोटल परीक्षार्थियों की संख्या हम अक्स सपोज कर लेंगे, तो बोल देंगे अक्स का कितना प्रतिशत 10% = 40। तो अक्स की वैल्यू, इट इज ऑब्वियस दैट अक्स = 400। आप आराम से डायरेक्ट लिख सकते हो, अक्स का मान कितना हो गया 400। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। इस तरह के वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखो, इंग्लिश को पास होने वाले कैंडिडेट्स को मैंने यहाँ लिख दिया, फिर मैथ्स में पास होने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ लिख दिया, दोनों में पास होने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ लिख दिया। अब देखो इस पूरे दोनों सर्कल्स को की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये एरिया है वो 2 बार काउंट हो गया, इंग्लिश में भी काउंट हो गया, मैथ्स में भी काउंट हो गया। तो इन दोनों को जोड़ के एक बार 2 बार काउंट हुआ, एक बार इसको हटा देंगे दोनों वाले को, तो इस पूरे पोर्शन की वैल्यू आ गई। अब ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट किसको करता है। देखो ये तो पास वाली कैटेगरी है, ये भी पास वाली कैटेगरी, ये दोनों में पास वाली कैटेगरी, ये कैटेगरी है फेल वाली कैटेगरी। तो वो कितने, अनुत्तीर्ण वाली कैटेगरी। तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए, हमने देखो इन दोनों को जोड़ के ये सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास में कितना आ गया 10%। तो ये बोल रहा है अनुत्तीर्ण 10% है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब ये पोर्शन 10% है। तो टोटल हमने विद्यार्थियों की संख्या अक्स सपोज कर ली और उसका 10% कितना है 40 है, और इसलिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। वेन डायग्राम का अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक बाल्टी को जब 80% भरते हैं तो उसमें 66 से ही 2/3% भरने के सापेक्ष 2 लीटर पानी अधिक आता है। देखो ये कोई भी बाल्टी का पोर्शन, ये जैसे ये बाल्टी है, इस बाल्टी का 80% लगभग यहाँ तक का हो गया, ये 80% पोर्शन हो गया, ठीक है। और ये हमने सपोज कर लिया यहाँ ये 66 से ही 2/3% ये बाल्टी यहाँ तक भरती है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 2 लीटर का दिया हुआ है। तो बाल्टी की फुल कैपेसिटी, ये बाल्टी की फुल कैपेसिटी जो x लीटर है वो हम सपोज कर लेते हैं, x लीटर सपोज कर ली। अब x देखो ये कितना हो जाएगा, x का 80% माइनस x का 66 से ही 2/3%। तो क्या कितना बच गया, 66 से ही 2/3 से 1/3 इसमें जोड़े तो 67 हो गया, और उसमें 13 और जोड़े तो 13 सही 1/3, ठीक है, परसेंट ऑफ फुल कैपेसिटी ऑफ द बकेट अक्स, और वो कितनी हो गई 2 लीटर, ठीक है। अब ये कितना हो गया 40/3% हो गया ऑफ अक्स = 2। और अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 40/3 × x / 100, ठीक है, क्योंकि इसका अक्स का 40/3% हमने निकाल लिया, और वो कितना है 2 के बराबर है। अगर इसको यहीं अगर आप सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत करना चाहो तो कर सकते हो। और अब देखो x = सिंप्लीफाई करें तो 2 × 10 × 3/4, और अगर आगे हम सिंप्लीफाई करें तो 2 और ये 5 और 15 अपने पास x की वैल्यू आ गई। तो बाल्टी की फुल कैपेसिटी कितनी है 15 लीटर। देखो ऐसा प्रश्न बहुत बार आ चुका है, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम वाला वही डिफरेंस है। देखो क्या है, बाल्टी को अगर 80% भरें, बाल्टी को अगर 66 से 2% भरें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 लीटर का है।
तो किसी नंबर का 80% माइनस उसी नंबर का 66 से ही 2/3% बराबर कितना है 2। और इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो अपने पास फुल कैपेसिटी ऑफ द वाटर आ गई, वो कितना है, और फिर फुल कैपेसिटी ऑफ द बकेट आ गई, वो कितनी है 15 लीटर है। उम्मीद आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। सभी को नमस्कार।